हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में बेटे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर चालू करा था। मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पिछली क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों हमने कर लिए थे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे और बैलेंस शीट सीखेंगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे। 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के करेंगे और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों चीजें बननी होंगी। तो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट पे जरा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से जो आउटकम आता है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सीखा था हमने, क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये बेटे डेबिट साइड थी और ये हमारी क्रेडिट साइड। यहां पर सबसे पहले क्या आया था हमारा, टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, इससे हमारी शुरुआत होती है। फिर यहां पर आई थी परचेजेस, इसमें से बेटे हमने लेस करा था परचेज रिटर्न, ठीक है ना। ये फाइनल फिगर बाहर आ गई थी, ठीक है। यहां पर आए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, जो गुड्स को मंगवाने में या गुड्स को बनाने में जो खर्चा होता है। फैक्ट्री है आपकी, है ना, आप ट्रेडिंग का काम करते हो तो गुड्स को मंगवाने में जो खर्चा होता है, ये सारे खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बेसिकली गुड्स से रिलेटेड होते हैं ना। तो गुड्स को बेचने में जो खर्चा होगा, है ना, या ऑफिस के जो खर्चे होंगे, वो सारे हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहां पर आई थी हमारी नेट सेल्स, मतलब नेट सेल्स कैसी थी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसको कहते हैं नेट सेल्स। सेल्स में से अगर मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर दूंगा तो उस फिगर को कहते हैं नेट सेल्स, है ना। और यहां पर क्या आया था, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बहुत जोर देके आपको समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, है ना। करी थी हमने बात ये। तो बेटे वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि अगर हमने चैप्टर करना है तो पूरा प्रॉपर करना होगा, हर चीज के ऊपर क्लैरिटी चाहिए होगी, है ना। तो अगर क्रेडिट साइड मैंने बताया था ये एक नॉमिनल अकाउंट है ना। तो नॉमिनल अकाउंट पे क्या रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज्यादा होगी तो हमें होगा ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट का एम ही क्या था कि गुड्स को खरीदने में और उसको बनाने में जो खर्चा हुआ है उसको आप कंपेयर करो सेल से, है ना, वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमारा सेल्स ज्यादा है उससे तो, और हमारे एक्सपेंसेस सेल से ज्यादा, तो हमें क्या होगा, ग्रॉस लॉस। ये बेटे फाइनल प्रॉफिट या फाइनल लॉस नहीं है ना। ये हमारा मेन खाली गुड्स से रिलेटेड जो खरीदने से और बनाने में जो खर्चा हुआ था उसको हम कंपेयर कर रहे हैं सेल से, वो ये प्रॉफिट है। फाइनल प्रॉफिट अब निकलेंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। तो यहां पर आएगा, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हमारी होगी शुरुआत। इसमें अब हम और कुछ खर्चे करेंगे कम, है ना। और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो इस साइड आएगा, जाहिर सी बात है ना। ग्रॉस लॉस होगा तो इस साइड आएगा, तो यहां पे लिखोगे आप ग्रॉस लॉस। एक टाइम पर एक चीज होगी, दोनों चीजें नहीं हो सकती, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा या ग्रॉस लॉस है, कोई एक चीज आएगी। और यहां पर अब मैं डालूंगा खर्चे, वो खर्चे जो डायरेक्ट नेचर के नहीं है। डायरेक्ट की मैंने आपको लंबी लिस्ट बताई थी, क्या क्या आता था डायरेक्ट में, है ना। कैरिज इनवर्ड, कैरिज ऑन परचेजेस, है ना, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड्स, वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, है ना। और बहुत सारे बताए थे मैंने, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। और ये जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट है। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, तो उसकी लंबी लिस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी से, सैलरीज से। तो मैंने कहा था वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, वेजेस एंड सैलरीज भी ट्रेडिंग में आएगा, सैलरीज पीएनएल में आएगा, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सैलरीज एंड वेजेस दिया होगा तो वो भी बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और क्या आएंगे यहाँ पे खर्चे, डेप्रिसिएशन आएगी, यहाँ पर जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन आएगी, है ना। रेंट आएगा, ऑफिस का रेंट है, खाली रेंट दिया हुआ तो ऑफिस का रेंट माना जाएगा, फैक्ट्री का रेंट होगा तो बताएगा। और कैरेज, कौन सा कैरेज, मैंने कहा था खाली कैरेज दिया होगा तो कैरेज इनवर्ड माना जाएगा। तो कैरेज आउटवर्ड बोला होगा उसने एक्सक्लूसिवली, या बोला होगा कैरेज ऑन सेल्स। एक आधा क्वेश्चन करा था शायद हमने, उसमें कैरेज ऑन सेल्स आया था।
तो तब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो हमने उसको इग्नोर करा था, ठीक है बेटे। और क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगी बेटे रिपेयर चार्जेस, अगर आपके कोई हैं तो वो आएंगे, हैं बैड डेब्ट्स, है ना, जो आपके डेटर आपका पैसा मार लेंगे वो आएगा। और क्या आएगा यहाँ पर, पोस्टेज, और बेटे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जगह कम है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, जगह मैंने ज्यादा नहीं छोड़ी थी यहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और एक बेटे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये नाम से देता है धोखा। बच्चे कहते हैं सर ट्रेड एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं बेटे, ट्रेड एक्सपेंसेस जो आपके सेलिंग के टाइम पर खर्चे होते हैं ना उससे रिलेटेड होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो इस पर खास ध्यान देना है। और बहुत सारे खर्चे बेटे, लीगल चार्जेस हैं, ऑडिट फीस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, है ना, तो पहचानना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पहले आपने पहचानना है, तो जो डायरेक्ट नहीं है ना वो इनडायरेक्ट है। और इधर इनकम्स आएंगी, कौन सी इनकम्स आएंगी, इनडायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम तो सेल है, वो आप लेंगे ट्रेडिंग में, बाकी और बहुत सारी आपकी इनकम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको बेटे कमीशन मिल रही है, तो कमीशन रिसीव्ड आगे क्रेडिट साइड पर, रेंट रिसीव्ड, है ना, आपने कोई बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेसेस आपने रेंट पे चढ़ाई हुई है, वहां से रेंट आ रहा है आपको। इंटरेस्ट, आपकी बैंक में एफडी है या आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। और क्या आ सकते हैं बेटे, यहाँ पर आ सकता है डिविडेंड, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड। और बेटे डेबिट साइड पे एक और चीज आएगी, है ना, जो मैं अभी मेंशन करना भूल गया, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, वो आ जाएंगे, ठीक है जी। और यहां पर फिर क्या आएगा, प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं। अब बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ना एक नॉमिनल अकाउंट है, क्या है ये, एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट है तभी तो बेटे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन कर रहे हो आप, ठीक है। अब इसका बेटे आउटकम जो होगा वही बात है, क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जगह के अभाव में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आपको आ रही है बात, है ना। क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से बड़ी होगी तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होगी तो नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो बड़ा ही सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनते हैं, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो एक बात ध्यान देने वाली क्या थी, बस ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटकम आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होगी, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा तो ग्रॉस लॉस इधर आएगा, फिर आप पहचान करोगे कौन से खर्चे डायरेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, है ना, ऑफिस लाइटिंग, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, रिपेयर, बैड डेब्ट्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो बेटे इधर एक और खर्च इनकम आ सकती है, क्या आ सकती है, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। धीरे धीरे ना आपको पहचान होने लग जाएगी, और 1-2 चीजें आपको बहुत मिलेंगी क्वेश्चंस में, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, बेटा समझने वाला चैप्टर है, रट्टे मारने वाला चैप्टर नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, तो आप डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है आपके लिए, आपने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा आपके लिए, रेवेन्यू हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये बेटे वीडियो पॉज करके ना मोटी मोटी इंपॉर्टेंट आइटम्स नोट कर लेना, बुक में भी दी हुई है, बुक में मार्क कर लेना, है ना। बट पहचानना जरूरी है कौन सी डायरेक्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट है। तो 2-3 क्वेश्चंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, फिर मैं आपको बैलेंस शीट समझाता हूँ, है ना, फिर एक आधा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं बेटे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटे हमने टीएस ग्रेवाल सर की बुक से उठाया है। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहनलाल एज इट वुड अपीयर इन फर्स्ट ईयर दैट एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है बेटे, तो पढ़ते हैं बेटे क्या क्या एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, है ना। सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है, कमीशन पेड दी हुई है, पोस्टेज एंड कोरियर, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग वाली आइटम होती, एडवर्टाइजिंग, ये भी बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अभी मैंने बोला, रेंट रिसीव्ड
ये इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, है ना, रेंट रिसीव्ड इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, लॉस है, ब्रोकरेज भी एक्सपेंस है आपका। कह रहा था ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू 6,50,000। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन होता तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होता, वहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता, बट क्योंकि ये खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट सीधा दे देते हैं हमें। इन्होंने क्या करा, हमें सेल्स दे दी और कहा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 45% है और सेल्स है हमारी 6,50,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटे, पहले यहां लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000 का ना, 6,50,000 का क्या करना पड़ेगा आपको, 45% करना पड़ेगा, है ना। तो 6,50,000 इंटू 45%, ये हो गया बेटे हमारा 2,92,500। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने खर्चों को करना है डेबिट और इनकम को करना है क्रेडिट। हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है बेटे, ये एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, तो यहाँ ये डेबिट हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, टू सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है जी। कितना आ जाएगा बेटे, 30,000 आ गया यहाँ पर। कमीशन पेड भी एक्सपेंस है, आराम से लिखो बेटे। शुरू शुरू में सीखना होता है ना, जल्दी मत करो, आराम से करो, है ना। पहली बार देखो, फिर आगे से दोबारा करते वक्त साथ साथ करना, है ना। कमीशन पेड कितना आ गया, 2,000, ठीक है जी। पोस्टेज एंड कोरियर भी एक्सपेंस है, टू पोस्टेज एंड कोरियर कितना है, 1,500। इंश्योरेंस भी बेटे एक्सपेंस है ना। ध्यान रखना, आगे जाके मैं करवाऊंगा एक आधा क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर दिया होगा वो बेटे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो ड्राइंग्स होती है, क्योंकि वो ओनर की अपनी लाइफ के ऊपर हुआ है, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करोगे, वो हम ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो इंश्योरेंस कितना है बेटे, 3,000। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, तो कैरेज आउटवर्ड है तो ये बिल्कुल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। तो कैरेज आउटवर्ड हो गया बेटे 5,000, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग कितना है, 10,000। डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, है ना, कितना है, 18,000। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड इनकम है बेटे, यहां पर आ जाएगी क्रेडिट साइड पर, बाय रेंट रिसीव्ड अकाउंट कितना है जी, 17,000। फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो आप दोगे थोड़ी उस पर इंटरेस्ट, तो ये रेवेन्यू है, ये इनकम है, तो ये भी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पर आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है जी, 15,000। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बेटे आपका नुकसान है। बैड डेट्स अब आपको पता ही होगा, जनरल आप कर चुके हो, है ना। जो डेटर हमारा पैसा मार देते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना, दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं, तो वो हमारा पैसा देने की स्थिति में नहीं होते, तो वो हमारा नुकसान हो जाता है, वो हमारे बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। तो बैड डेब्ट्स कितने हैं जी, 9,000। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज बेटे कमीशन टाइप ही होती है ना, तो ब्रोकरेज पेड भी हमारा एक्सपेंस है, कितना है, 950 रुपये। तो बेटा सारी आइटम डाल दी, एक बार नजर मान लेना चाहिए। देखो सैलरीज एंड वेजेस ले लिया हमने, कमीशन पेड हो गया, पोस्टेज एंड कोरियर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड नहीं लिया बेटे हमने, देखो आप इंटरेस्ट पेड 4,000 ये भी ले लेते हैं जरा। तो टू इंटरेस्ट पेड 4,000, ठीक है बेटे। देखा, रीचेक कर लेना चाहिए, फाइनल बैलेंस निकालने से पहले एक बार पहले अपना चेक कर लेना चाहिए, है ना, फिर कर देना चाहिए टोटलिंग। कैरेज आउटवर्ड ले लिया हमने बेटे 5,000 का, ठीक है जी। आगे एक बार और देख लेते हैं फटाफट से। एडवर्टाइजिंग हमने ले लिया, डिस्काउंट अलाउड ले लिया, रेंट रिसीव्ड इनकम है ले लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लिया, बैड डेब्ट्स ले लिए, ब्रोकरेज पेड ले लिया। अब करते हैं बेटे टोटल, है ना। तो 2,92,500 और 17 15 32,000, 3,24,500, ठीक है,
ठीक है बेटा, इधर भी लिखो 324,500। अब इसमें से बाकी खर्चे कर दो माइनस, जैसे कि 30,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500, 3 और 5 8 और 10 18 18 36 36 और 9 45 कर देता हूँ सीधा माइनस, फिर 4950 और माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया बेटे 241,050 है ना। आंसर हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आप टैली कर रहे हैं, अगर आपको अब दिख रहा है, ठीक है 241,050 तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया बेटे। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इंटरेस्ट पेड हम लेना भूल गए थे, तो बेटा नज़र मार लेना चाहिए फाइनल आंसर करने से पहले, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें सिखा रहे हैं ना पहली बारी, आगे मिक्स क्वेश्चन आएगा उसमें हमें खुद छांटना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने सारी आइटम्स वही दी थी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम थी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटे, है ना, फिर हम आएंगे बैलेंस शीट पे और फुल फ्लैश क्वेश्चंस पे। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी टीएस गरेवाल जी का क्वेश्चन है। यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अभी आपके लिए शुरू में चैलेंज क्या है, आपको पहचानना है कि ये एक्सपेंस है या इनकम है, और एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट से हम शुरुआत करेंगे, पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा एक बार। यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं, है ना, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,20,000 के हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अब देखो रेंट, फैक्ट्री रेंट होता तो ट्रेडिंग का आइटम होती, डायरेक्ट हो जाता, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कमीशन पेड भी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी, एडवर्टीजमेंट भी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो गया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है बिल्कुल, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस इनकम मतलब और छोटी मोटी इनकम जिसको आप अलग से हेड में नहीं डालना चाहते, तो है तो वह इनकम तो क्रेडिट साइड पर जाएगी। तो बनाते हैं बेटे, है ना, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेटे, शुरुआत हमेशा सिंपल क्वेश्चन से करनी चाहिए, है ना, एक एक स्टेप चढ़ते हो ना आप, वैसे ही वही बेस्ट पॉलिसी होती है। तो हम डालते हैं खर्चों को, तो डाला पहले हमने रेंट डाल दिया, तो टू रेंट हो गया जी 5,000, ठीक है। आप मेरे साथ साथ देखते रहोगे ना, करते रहोगे, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरी कमांड आ जाएगी, है ना। क्वेश्चंस हम पूरे मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है बेटे। तो मैं एक क्वेश्चन करवा दूं आपको, वो 10 क्वेश्चन घर पे कर लो आप, तो कमांड नहीं आएगी, वो बात नहीं बनेगी। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, है ना, जो कि कम होते हैं आजकल के बच्चों में। टू कमीशन पेड, बेटे कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, और आप कर लोगे मेहनत, सोच लोगे एक बार, ठान लोगे तो कर लोगे। तो रेंट हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है जी 5,000, ठीक है। तो करना क्या चाहिए आपको, इस क्वेश्चन को ना पॉज करना चाहिए वीडियो को पहले तो, और पहले खुद कर डालना चाहिए, आंसर आपका आ जाए तो फिर ठीक है, नहीं आया तो आप चेक कर लो कहाँ गलती हो रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर आगे जी आपका एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है 8,000। इंटरेस्ट रिसीट बेटे रेवेन्यू है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पर आएगी, बाय इंटरेस्ट रिसीट। और जरूरी काम एक रह गया हमारा, क्या, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ बेटे, यहाँ पे लिखो डेबिट और इधर लिखो क्रेडिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड बेटे फिर से एक्सपेंस आ गया हमारा, तो यहाँ लिखो जी डिस्काउंट अलाउड, फाइन, कितना बेटे 2,000। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड बेटे इनकम है, रेवेन्यू है हमारे लिए, तो क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 6,000। लीगल चार्जेस हो, लॉ चार्जेस हो, ये बेटे सारे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, कितने हैं जी 10,000। बैड डेब्ट्स हो गए फिर से बेटे इनके, है ना, बैड डेब्ट्स कितने हैं बेटा, बैड डेब्ट्स हैं जी 2,000। फिर बेटे लॉस बाय फायर है ना, तो टू लॉस बाय फायर कितना है 6,000। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, डालो पीएनएल में डेबिट साइड पर, कितना है 4,000। मिसलेनियस इनकम मैंने आपको बताया, मिसलेनियस इनकम रेवेन्यू है बेटे, क्रेडिट साइड पर आएगा, टू मिसलेनियस
इनकम। मिसलेनियस इनकम की जगह दूसरा वर्ड क्या मिल सकता है आपको? सन्ड्री, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम, है ना। तो यहां पर आ गया 2000। फिर से बेटे एक बार चेक कर लेना चाहिए, है ना। तो देखो आपने सब कुछ डाल दिया, रेंट डाल दिया 5000, सैलरी 35, कमीशन पेड 19000, इंटरेस्ट ऑन लोन 5000, एडवर्टीजमेंट 8000, है ना। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट पे डाल दिया हमने 8000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे डाल दिया 2000, डिस्काउंट रिसीव डाल दिया 6000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखा बेटा पकड़ा गया ना एक और चोर, है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रह गया, अभी हम टोटल करते हैं हमारा आंसर ही ना आता। तो 2, ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो कर लोगे तो आंसर एक बार ही में आएगा, है ना। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैं बेटे बुक से कर रहा होता ना, आइटम छूटती ना, इसमें थोड़ा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ छूट जाती है, ठीक है, पर फिर भी हमने चेक कर लिया तो पकड़ेगी बात। लीगल चार्जेस 10,000, बैड डेप्ट्स 2,000, लॉस बाय फायर 6,000, डेप्रिसिएशन 4,000, है ना, और मिसलेनियस इनकम 2,000। अब भगवान का नाम लेते हैं और टोटल करते हैं, है ना। तो यहाँ 1 20 और 8 28 और 6 34 और 2 1 36 हो गया। तो यहाँ लिखो 1 36 और यहाँ पर भी लिख दो 1 36, ठीक है जी। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी, दोस्तों मैंने क्रेडिट साइड का टोटल पहले करा। अब इसमें से डेबिट साइड के आइटम्स माइनस करो बेटे, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ तो आपको नहीं करना। तो 35 और 5 40, कुछ चीज़ ऐसे कर लेते हैं पहले, है ना। 35 और 5 40 और 19 59 और 5 64 और 8 72 और 2 74 और 10 84 और 2 86 और 6 92 और 4 96 और 4 1 लाख। अरे तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो 1 36 में से 1 लाख गया बेटा, 36,000 का आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि है हमारा आंसर। तो बताओ क्वेश्चन आसान था या नहीं था? बेटे बड़ा ही आसान चैप्टर है ना। तो ये देखो आ गया हमारा आंसर, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये क्वेश्चन हमने डीके कॉल जी की बुक से उठाया हुआ है ना। फिर हम बैलेंस शीट समझेंगे। तो करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि थोड़ी और वैरायटी कवर हो जाए, है ना। इसमें मेरे को ऊपर नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा बार बार। आप एक बार क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन को पहले करो खुद, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, फिर वीडियो को आगे चला के देख लेना सही कराया या गलत कराया। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटे हमें इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। पहले जो आइटम्स दिए हैं उनको जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस, देखो बेटे जर्नल एक्सपेंसेस है तो ये डायरेक्ट हो ही नहीं सकते, है ना। डायरेक्ट होते तो स्पेसिफाई करता भाई किस तरह के, पहचान हो जाती, समझ में आता है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। तो जनरल तो इनडायरेक्ट ही है, चैरिटी भी हमारा खर्चा है। ऑफिस लाइटिंग पीएनएल में आएगा, लॉ चार्जेस भी पीएनएल में आएंगे, मैंने भी बताया था। एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस, कमीशन, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। सन्ड्री इनकम मैंने भी बताया था, सन्ड्री रिसिप्ट सन्ड्री इनकम हो सकती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया और भी दे दिए इन्होंने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है जी। कैरेज आउटवर्ड भी बेटे एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। ट्रैवलर सैलरी एक्सपेंस है। रिपेयर एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव इनकम है। क्रेडिट दिया हुआ है, मैंने कमीशन रिसीव के बोला क्रेडिट दिया हुआ बेटे। क्रेडिट कमीशन के आगे डेबिट दिया होता तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। कमीशन क्रेडिट क्यों हुई होगी, मिली होगी, रेवेन्यू होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो ये रेवेन्यू हो गया। तो करते हैं जरा ये क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट है 7,69,000, 7,69,000 जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बेटे करते हैं शुरू। तो यहां पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी, 7,69,000। तो बेटे खर्चे डालते हैं धीरे धीरे। जनरल एक्सपेंसेस 12,000, चैरिटी 3,000। तो ये हो गया जनरल एक्सपेंसेस 12,000, ठीक है। चैरिटी कितना था, 3,000। फिर चलते हैं, फिर क्या जी आपका ऑफिस लाइटिंग 5,000, लॉ चार्जेस 5800। टू ऑफिस लाइटिंग कितना था जी, ऑफिस लाइटिंग 5,000, लॉ चार्जेस 5800।
ठीक है। फिर बेटे एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस और कमीशन, है ना, लिख लेता हूँ फिर अमाउंट इकट्ठे देख लूंगा। एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस, ठीक है, और कमीशन। कितना हो गया जी ये? 14,200, 1200 और 7,000। तो बेटा मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। 14,200, 1200 और 7,000, ठीक है। देन रेंट रेट एंड टैक्सेस 30,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है तो पहले डाल देते हैं टू रेंट। बेटे बड़े क्वेश्चन से ना घबराना नहीं है, आसान नहीं होते हैं। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस 30,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था 12,000, ये हो गया 30,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कर रहे हो ना बेटे साथ साथ? कितना था ये? 7,000 था ना? 12,000 सॉरी, ये है 12,000, ठीक है जी। फिर बेटे सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम है 6,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2100। तो यहाँ पे डालो सन्ड्री इनकम, इनकम है ना क्रेडिट साइड पर आएगी। सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब होता है मिसलेनियस, है ना। सन्ड्री इनकम 6,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा कितने हैं? 2100 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है 2100। फिर है जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है बेटे। कितना है ये? 1,500। फिर कैरेज आउटवर्ड और ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, है ना बेटे, बोर नहीं होना बड़ा क्वेश्चन देख के। कैरेज आउटवर्ड और ऑफिस एक्सपेंसेस, मैं भी चाहता छोटे छोटे क्वेश्चन करवा के आगे निकल जाता, बड़ा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले भाई क्वेश्चन बड़ा होने से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बेटे। तो कैरेज आउटवर्ड है 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस है 16,000। कैरेज आउटवर्ड 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी फिर आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख दूँ, अभी बेटे वीडियो लंबा हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 18, 13,500 और 2,500, 18,000, 13,500 और 2,500, ठीक है जी। फिर बेटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7,100 टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7,100, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू आ गया, यहाँ पर डालते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है जी? 6200। ट्रैवलर सैलरी एक्सपेंस है 6200। मैंने इसको फास्ट कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, नहीं तो आप कहोगे सर आपने तो बहुत धीरे धीरे कर दिया, टाइम लगा दिया। हमारा ट्रैवलर सैलरी 60,000, ठीक है जी। तो टू ट्रैवलर्स सैलरी, ठीक है, कितना था? 60,000। बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, 60,000। फिर क्या है जी? रिपेयर 4300 और कमीशन 2,000। तो बेटे आप तो कॉपी में करोगे आराम से, पेन से लिखोगे, है ना, तो दिक्कत ही नहीं है। रिपेयर 4300 और कमीशन रिसीव्ड है ना, ये कितनी है जी? 2,000, ठीक है। आगे से इतना बड़ा क्वेश्चन मैं करूंगा ना, मैं तो बुक से कर दूंगा, कम से कम मेरे को तो ऊपर नीचे ना जाना पड़े, और आप स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, ठीक है बेटे। तो जनरल एक्सपेंसेस 12,000, चैरिटी 3,000, चेक कर लेते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ऑफिस लाइटिंग 5,000, लॉ चार्जेस 5800, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 14,200, बैंक चार्जेस 1,200, ठीक है। कमीशन 7,000, रेंट रेट एंड टैक्सेस 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500, ठीक है जी। और बीच में आ गई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सन्ड्री इनकम 12,000 और 6,000। कैरेज आउटवर्ड 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000, कैरेज आउटवर्ड 20, ऑफिस एक्सपेंसेस 16, ठीक है जी। और कार इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500, फाइन। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2,500, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7,100, ट्रैवलर सैलरी 60,000, ठीक है। रिपेयर्स 4300, कमीशन
2000। तो बेटे मैं इस वाले पार्ट को कर दूंगा फास्ट, मैंने चेक कर लिया सारा, है ना। तो अब निकालते हैं जरा, हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है। तो पहले ऑब्जर्वेशन देखो बेटे, डेबिट साइड के आइटम देखो इतनी भारी नहीं है जितनी क्रेडिट साइड की एक ही फिगर इतनी भारी है। तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले करो, फिर करेंगे हम डेबिट साइड का टोटल। तो 7,69,000, 7,69,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 और 8200। तो ये तो लिखो पहले 7,95,200, ठीक है जी, 7,95,200। अब इसमें से ये सारे आइटम माइनस करने मैं करता हूँ आराम से, है ना, और फास्ट कर दूंगा। माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 5,800 माइनस 14,200 1200 7,000 30,000 21,000 21,500 और 16,000 18,000 13,500 25,000 71,000 60,000 और 43,000। तो बेटे कितना आ रहा है, 5,72,000 सही आ रहा है बेटे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि सही आ रहा है एक ही बारी में। तो टू नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 5,72,000, ठीक है जी। नीचे लिखो टोटल, और ये दो लाइनें अपने इसके नीचे मारनी होती है टोटल नीचे, तो आपका आंसर आ गया 5,72,000। तो बेटे क्वेश्चन बड़ा था, मुश्किल तो नहीं था। बताओ मुश्किल आइटम कौन सी थी इसमें, कोई नहीं थी। एक दो नई आइटम्स आ गई आपके सामने, और अच्छा हो गया आपके सामने। क्या क्या आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, शायद पिछले क्वेश्चन में भी आया था, मिसलेनियस इनकम आया था, यहाँ एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, बेटा रेट्स भी टैक्सेस ही होते हैं, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बस। फायर इंश्योरेंस में आपको पता ही है एक्सपेंस है। तो चलते हैं अब जरा बैलेंस शीट सीखते हैं, है ना, हिम्मत नहीं हारनी, बैलेंस शीट सीखनी है, बड़ी आसान है, फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। तो बेटे मुझे लगता है वीडियो ना लंबा ना हो जाए, बैलेंस शीट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट करते हैं, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करो, फिर बैलेंस शीट और फुल फ्लैश क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए मिलते हैं।